स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। या दोस्तों किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो है सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। साइंस का केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नियॉन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नियॉन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप जो है इनमें से किस रंग के क्षेत्र में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के लाल और नीले रंग के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के लाल और नीले रंग के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप जो है चलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, कारण क्या है। चमगादड़ जो होती हैं वो अंधेरे में उड़ सकती हैं, इसका कारण क्या है। तो चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ सकती हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करते हुए उड़ती हैं, दिशा का पता लगाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पॉर्फिरिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है। तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट नहीं सुनाई पड़ता, इसका मुख्य कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति का होना, यानी कि वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है, इसीलिए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे हल्की धातु क्या है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, सही उत्तर हो जाएगा लिथियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पेड़ पौधे जो अपना खाना तैयार करते हैं उसकी खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पेड़ पौधे जो अपना खाना तैयार करते हैं उसके खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग करते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, बताइए। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ जो हैं आवर्त कहलाते हैं। राइट आंसर आवर्त इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन सा है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्न में से कौन सा है। तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। क्या उत्तर हो जाएगा, ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति पर ध्वनि का तारत्व जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, एक क्षार धातु प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बैगनी रंग का प्रकाश प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन जो है प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हुए शिकार का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो गॉल्टन नाम के वैज्ञानिक ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? राइट आंसर क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रथम सदस्य पढ़ा था, अब अंतिम सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक आवृत्ति का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो यह एक अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अक्रिय गैस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के स्वरूप ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्यों के द्वारा क्या हो सकती हैं? पराश्रव्य तरंगें जो हैं मनुष्यों के द्वारा कैसी होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य श्रव्य तरंगें सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो है पराश्रव्य हो जाती है और 20 हर्ट्ज से कम जो होती है अपश्रव्य होती है। तो अपश्रव्य और पराश्रव्य दोनों नहीं सुन सकता, सिर्फ श्रव्य सुन सकता है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर परमाणु संख्या इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से इसका तापमान कम करती है वो क्रिया कौन सी है? तो पौधों में होने वाली क्रियाओं में वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो पौधे का तापमान जो है कम करती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया था 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 1 किलो में 1,000 होते हैं ना, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ये पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? तो पोलोनियम की खोज जो है मैरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैडम क्यूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों क्षेत्रों में इनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, पत्तियों के दो मुख्य काम कौन से होते हैं? पत्तियों के दो मुख्य काम कौन से होते हैं? तो पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, ये दोनों ही काम करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि अपश्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर एग्जाम पास करना है, एग्जाम में मेरिट में नाम लेकर आना है, एग्जाम में क्वालिफाइंग करना है, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए अपडेटेड क्वेश्चंस वीडियोस लेकर आते रहते हैं। टॉपिक वही आएगा आपके लिए एग्जाम में जो आपसे जरूरत है पूछे जाने की, और सिलेबस में जो दिया हुआ है तो पढ़ना वही है जो 99% अभी तक आ रहा है। सिर्फ 1% क्वेश्चन चेंज होंगे तो वो भी हम आपके लिए बता देंगे। तो पुराना सिलेबस तो पूरा एकदम रट डालिए, और नए सिलेबस के आपको वीडियोस पर डे मिलते ही रहते हैं। तो अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देना, आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और वीडियो लाइक करना ज़रूर, ठीक है। और 10-15 दोस्तों को कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।